दोस्तों, विश्व क्रिकेट में सबसे बड़ी राइवलरी की बात करें तो सभी के दिमाग में सिर्फ दो ही टीमों का नाम आता है और वो है भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान की टीमें किसी भी टूर्नामेंट में विश्व के किसी भी ग्राउंड में टकरा रहे हो तो सिर्फ भारत पाकिस्तान के अभी तो पूरे विश्व के दर्शकों का रोमांच चरम पर होता है। हर कोई भारत और पाकिस्तान का मैच देखना चाहता है। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच की तरह नहीं बल्कि एक युद्ध की तरह खेला जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और मैच के बाद कहीं जश्न मनाया जाता है तो कहीं टीवी तक फोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम याद करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के मैच को, जिस मैच में उस समय का सबसे बड़ा रन चेस किया गया था और कई रिकॉर्ड तितर बितर कर दिए गए थे। उस समय 300 पार का स्कोर बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाता था। उस मैच में भारत ने 314 रन को चेस कर एक रिकॉर्ड बना डाला और इस मैच में अंत के ओवर का जो रोमांच था वो अकल्पनीय था। दोस्तों, यह टूर्नामेंट जनवरी 1998 में ढाका बांग्लादेश में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट था। बांग्लादेश ने अपनी आजादी के 25 वर्षों के उत्सव के रूप में यह टूर्नामेंट आयोजित किया था और इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया था सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप। इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के अलावा मेजबान बांग्लादेश की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी और इस सीरीज का पूरा मैच बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्टेडियम ढाका में खेला गया। 18 जनवरी 1998 का वो दिन जिस दिन इस सीरीज का विजेता चुना जाना था। इस दिन टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत का महामुकाबला पाकिस्तान से होने जा रहा था। मैच शुरू होने से पहले कुछ देर बारिश हुई। बारिश से बाधित इस फाइनल को मैच रेफरी और अंपायर्स ने 50 ओवर की जगह 48 ओवर करने का फैसला किया। इस मैच में भारतीय कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए खतरनाक सईद अनवर और शाहिद अफरीदी। भारत के गेंदबाज हरविंदर सिंह ने 6वें ओवर में भारत को सफलता दिलाते हुए पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी के रूप में पहला झटका दे दिया और पाकिस्तान 12वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते अपने दो बल्लेबाज शाहिद अफरीदी और आमिर सोहेल का विकेट गंवाकर मात्र 66 रन ही बना पाई। आमिर सोहेल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए पाकिस्तान के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज एजाज अहमद। सईद अनवर और एजाज अहमद ने पाकिस्तानी पारी को संभालते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की और तीसरे विकेट के लिए 230 रनों की बड़ी साझेदारी करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 46 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 296 रनों तक पहुंचा दिया। और इस दौरान सईद अनवर ने 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 132 गेंदों में 140 रन और एजाज अहमद ने भी शतकीय पारी खेलते हुए 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 112 गेंदों में 117 रन बना डाले और पाकिस्तान की टीम अपने 48 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 314 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल हो गई। वहीं भारत की गेंदबाजी की बात करें तो भारत की ओर से हरविंदर सिंह ने 3 और जवागल श्रीनाथ और सचिन तेंदुलकर ने एक विकेट हासिल किया। आधे घंटे के ब्रेक के बाद शुरू होती है दूसरी पारी में भारत की स्टार ओपनिंग जोड़ी सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रीज पर पहुंच चुके थे और जैसे ही मैच शुरू हुआ तो भारत के दोनों ओपनर ने अपने इरादे जाहिर करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और सचिन तेंदुलकर ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से मात्र 26 गेंदों में 41 रन की तेज पारी खेलकर शाहिद अफरीदी गेंद पर आउट होने से पहले दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की खूब पिटाई की। भारतीय टीम 90 ओवर में 8.5 से भी अधिक के औसत से 71 रन ठोक डाले। तेंदुलकर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए उस समय के बेहतरीन ऑलराउंडर रोबिन सिंह। सौरव गांगुली और रोबिन सिंह ने रन रेट को बनाए रखा और पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी। आकिब जावेद, अजहर महमूद, सकलेन मुश्ताक जैसे गेंदबाजों से सजी पाकिस्तानी गेंदबाजी हटे भारतीय बल्लेबाजों के सामने लाचार और बेबस नजर आ रही थी। और 39वें ओवर में जब रोबिन सिंह आउट हुए तब तक भारत का स्कोर 250 रन तक पहुंच चुका था। रोबिन सिंह ने 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 83 गेंद में शानदार 82 रन की पारी खेलकर मोहम्मद हुसैन की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद सौरव गांगुली ने 43वें ओवर में आउट होने से पहले 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 138 गेंद में 124 रन की शानदार पारी खेलकर भारत का स्कोर 274 रन तक पहुंचा दिया था। सौरव गांगुली के आउट होने के बाद भारतीय पारी बिखरने लगी और लगातार अंतराल पर भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद अजरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा, नयन मोंगिया भी आउट होकर पवेलियन चले गए। अभी भी जीत भारतीय टीम से दूर नजर आ रही थी और पूरे देश की नजर
भारतीय बल्लेबाज ऋषिकेश कानेटकर पर टिका हुआ था। आखिरी ओवर का रोमांच सांसें रोक देने वाला था। दोनों ओर से अपनी अपनी टीम के जीत के लिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए टीम इंडिया को 9 रन की दरकार थी और भारत के सभी प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऋषिकेश कानेटकर और जवागल श्रीनाथ की जोड़ी क्रीज पर थी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से लास्ट ओवर उस समय के दिग्गज स्पिनर सकलेन मुश्ताक डाल रहे थे, जो 3 विकेट पहले ही अपने नाम कर चुके थे। ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन बनता है और दूसरी बॉल को श्रीनाथ हवा में मारते हैं और दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन चुरा लेते हैं। अब 6 रन की दरकार थी और गेंदें बची थी 4। जवागल श्रीनाथ अगली बॉल को फिर से हवा में उड़ा बढ़ते हैं, लेकिन बॉल 3 फील्डर्स के बीच में गिरती है और 3 रन मिल जाते हैं। अब भी 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रन की दरकार थी। सकलेन मुश्ताक के हाथ से निकली 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर कानेटकर ने जोरदार चौका लगाते हुए भारत को चैंपियन बना दिया। भारतीय खेमे में इस चौके के साथ जश्न की शुरुआत हो जाती है और पूरा स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से गूंज उठता है। भारतीय टीम ने उस रात ढाका के क्रिकेट ग्राउंड में 314 रनों के विशाल स्कोर को सफलतापूर्वक चेस करके नया इतिहास रच दिया था, जिसके सूत्रधार कई भारतीय खिलाड़ी रहे थे।